रोंगटे खड़े कर देने वाली हकीकी दास्तान मेरा नाम कलीम हैदर है। मैं फौज में मेजर था। मेरे वालिद साहब ने मेरी माँ को उस बरी तरह मारा था कि इनके कुंधे की हड्डी टूट गई, और चूंकि उस वक्त मुनासिब इलाज नहीं करवाया गया, इसलिए हड्डी ने खून सप्लाई करने वाली नालियों को नुकसान पहुंचाया। नतीजा ये हुआ कि खून की रवानी बंद हो गई और मेरी माँ का बाजू बेजान होकर सूख गया। फिर जब मेरी माँ को फालिज का अटैक आया, तो मैंने अपनी पोस्ट से इस्ताफी देकर माँ की खिदमत का फैसला किया। बीवी की लाख मन्नतों के बावजूद मेरा दिल मुतमईन न हुआ और आखिरकार मैंने इस्ताफी दे दिया। मेरा ताल्लुक जिला टूबा टेक सिंह से है। मेरी माँ की उम्र सिर्फ 13 बरस थी जब मेरी नानों का इंतकाल हुआ। उनकी वफात के बाद मेरे नाना ने माँ की परवरिश का बीड़ा तो उठाया, मगर जल्द ही ये एहसास हो गया कि वो या तो मेरी माँ को कमा कर खुला सकते हैं या फिर उसके मुहाफिज बनकर घर बैठ सकते हैं। लिहाजा जब मेरी माँ 16 बरस की हुई तो उन्होंने मेरी माँ का निकाह अपने ही भतीजे यानी मेरी माँ के चचा जाद से कर दिया। ये सोचकर कि घर का लड़का है, समझदार है, बेटी को खुश रखेगा, मगर अफसोस ये सब नाना की खाम ख्याली निकली। शादी के बाद नाना सिर्फ 1.5 बरस जिंदा रहे। इन 1.5 बरसों में मेरी माँ 3 बार रोट कर अपने बाप के घर आई। हर बार नाना ने मन्नत समाजत करके भाई से माफी मांग कर माँ को वापस ससुराल भेज दिया। 1.5 बरस बाद नाना का इंतकाल हुआ तो माँ बिल्कुल लावारिस हो गई। फिर दधियाल वालों को खुली छुट्टी मिल गई। मेरे वालिद, मेरी दादी और दोनों फूफियां किसी को भी मौके न छोड़ते कि माँ को मारे नहीं। एक बार तो सिर्फ इसलिए मारा गया कि जम्हा के दिन कपड़े इस्त्री नहीं किए गए थे। मेरे वालिद ने कपड़े धोने वाले डंडे से इतना मारा कि कुंधे की हड्डी टूट गई। डॉक्टर को दिखाने की जहमत न की गई। अल्टा जब माँ दर्द से कराहती तो उसे बहाने खूर जैसे अलकाबात से नवाजा जाता। मुसलसल हरकत और तकलीफ के बास खून की नालियां कट गईं, यूं बाजो सूख कर लटक गया। और जब ये बात पक्की हो गई कि माँ बिल्कुल मफलूज है, तो दधियाल वालों ने उस पर बदकिरदारी का इल्जाम लगाकर तलाक दिलवा दी और घर से निकाल दिया। उस वक्त में माँ के पेट में 7 माह का था। गांव की एक दाई ने 2 माह तक पनाह दी। मेरी पैदाइश के बाद दधियाल वालों को खतरा हो गया कि मैं कहीं विरासत का दावी न कर दूं। लिहाजा उन्होंने माँ को दाई के घर से भी निकाल दिया, बल्कि पूरे गांव से बेदखल कर दिया। माँ मुझे कपड़े की गांठ में लपेटकर, कभी कंधे से लटकाकर, कभी दांतों में दबाकर टोभा टेक सिंह शहर पहुंची। पहली रात उसने मेरे साथ गोश्त वाले फट्टे के नीचे गुजारी। सारी रात जागती रही ताकि कोई आवारा कुत्ता मुझे नुकसान न पहुंचा सके। शुरू में माँ रेड़ियों से गंदा फल चनकर खाती, फिर अल्लाह ताली ने इसी खुराक को दूध में बदल दिया, जो मेरे लिए रिज्क बन गया। आहिस्ता आहिस्ता बाजार वालों ने एतबार किया और माँ को दुकानों में सफाई का काम मिल गया। लेकिन एक हाथ से सफाई मुश्किल थी, क्योंकि दूसरे हाथ में मैं होता। चंद पैसे जमा करके उसने बर्श, पालिश, हथौड़ी, धागा और सुई खरीदी और जूते मरम्मत करने का काम शुरू कर दिया। माँ मुझे गोद में लटाकर एक हाथ और मना की मदद से जोते सी लेती। कुछ खुदा तरस लोग ज्यादा पैसे दे जाते, मगर कुछ ओबाश नौजवान जानबूझकर जोते नाली में फेंक देते, ताकि जब माँ उसे मना और कपड़े से साफ करे तो वो उसकी बेबसी पर हंस सकें। वक्त गुजरता गया। जब मैं स्कूल जाने के काबिल हुआ तो माँ ने इमाम मस्जिद और चंद नेक दिल लोगों के जरिए मेरे वालिद से शिनाख्ती कार्ड की कापी ली, इस शर्त पर कि मैं कभी विरासत का हिस्सा नहीं मांगूंगा। माँ ने मुझे स्कूल में दाखिल कराया। मेरे उस्ताद सैयद जफर साहब को जब हालात का इल्म हुआ तो वो हमें अपने घर ले गए। एक अलग कमरा दिया, खर्च उठाया, और मेरी माँ इनकार के बावजूद उनके घर के काम काज करने लगी। मैं पढ़ता रहा। फिर सैयद साहब ने मेरे लिए फौज में सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए अप्लाई किया। मैं मुंतखब हो गया और टॉप 10 किड्स में शामिल हुआ। कोर्स मुकम्मल किया तो मेरी शादी सैयद साहब की बेटी से कर दी गई। जिंदगी बदल गई। मैं कामयाब हो गया। लेकिन एक दिन खबर मिली कि मेरे उस्ताद मोहतरम का हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया है। मैं उस वक्त मिशन पर था, जनाजे में शामिल न हो सका। मिशन के बाद पूरा हिफ्ता रोज उनकी कब्र पर जाकर मुआफी मांगता रहा। फिर मैंने दोबारा ड्यूटी ज्वाइन की।
میں اپنی ٹیم میں واحد آفیسر تھا جو خود بھی جاسوسی مشن انجام دیتا۔ ایک دن بلوچستان میں مشن پر تھا جب خبر ملی کہ ماں کو فالج کا اٹھیک آیا ہے۔ سب نے روکا، سینئرز، بچ میٹس، ہتی کی بیوی نے بھی قسم دی، مگر میرا دل نہ مانا۔ میں نے استعفی دے دیا۔ میں نے خود ماں کی خدمت شروع کی۔ جب تک وہ زندہ رہے میں نے شاید ہی کوئی رات گھر سے باہر گزاری ہو۔ میرا زیادہ تر وقت ان کے ساتھ گزرتا۔ اللہ نے برکت دی۔ میں نے چھوٹا سا کار شو روم بنایا، پھر اللہ نے اتنی ترقی دی کہ آج میرے 7 شو روم ناروے میں ہے۔ پاکستان میں اپنی انڈسٹری ہے، بچے جوان ہو چکے ہیں، بیٹی امریکہ میں پڑھ رہی ہے، دونوں بیٹے ناروے میں بزنس سنبھالے ہوئے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے میں بیوی کے ساتھ امریکہ گیا تو بیٹی کے کہنے پر اولڈ ہوم گیا۔ وہاں ایک پاکستانی بوڑھا شخص نظر آیا۔ میں نے پہچان لیا، وہ برگیڈیئر امتیاز تھا، وہی جو کبھی میرا سینئر تھا، جس نے کہا تھا کلیم تم اپنے فیصلے پر پچھتاؤ گے۔ اب وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ میرے لاکھ یاد دلانے پر بھی وہ مجھے پہچان نہ سکا۔ پتہ چلا کہ بیٹے نے اسے یہاں چھوڑ دیا تھا۔ اولڈ ہوم سے واپس آیا تو تھک گیا۔ بیوی اور بیٹی میرے پاؤں دبانے لگے۔ میں چپ چاپ بیٹھا سوچتا رہا کہ واقعی ماں باپ سے حسن سلوک ایک ایسا عمل ہے جو آپ آج لکھتے ہیں اور کل آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔